मुझे आशीर्वाद देगी, मेरा भी तो कल्याण होगा। माँ सोचेगी कि इसने ही तो ये सब मेहनत किया भाई, कौन किया? और इनको तो 2 बजे ही भेज दिया, जाओ भोजन करो भोजन करो। और हम उधर तप तुपा के इधर आके चिल्लाते, अभी तप तुपा के वापस हवन में बैठेंगे, फिर 11 बजे तक यहाँ तप तुपा के रात में वापस साधना में जाएंगे। ये रोज का जंजाल किस लिए? मुझे मालूम है कि ये जंजाल करूंगा तो संसार का जंजाल निकल जाएगा मेरे से। क्या होगा? जयकारा गुरुदेव का, जंजाल ही मिटने वाला है। चलो अभी भाव से, भक्ति से, आनंद से नेमिनाथ भगवान, इनके चचेरे बेटे भाई कृष्ण हुए। कौन? कृष्ण। हाँ, ये दोनों का बड़े पिता छोटे पिता के भाई। और कृष्ण भगवान को जब विशेष मार्गदर्शन लेना होता तब रेवताचल पर्वत, रेवती नक्षत्र जहाँ गिरा उसको रेवताचल पर्वत बोलते हैं, जिसको आप लोग गिरनार पर्वत बोलते हो। इस रेवताचल पर्वत पर जाके नेमिनाथ जी से आशीर्वाद और सलाह लेके आते कृष्ण भगवान। जरासंध के युद्ध में भी नेमिनाथ भगवान ने कृष्ण भगवान को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। ये एक विशेष कृपा है कि हमारे पास ऐसे दुर्लभ कृपा वाली शक्तियां हैं जिनसे कृपा बरस रही है और श्रावण सिद्ध हो रहा है। जय हो। क्या हो रहा है? श्रावण सिद्ध हो रहा है भगवान। चलो अब एक एक कमल चढ़ाना है। विष्णु भगवान को कमल हाथ में लिए हैं, उनको प्रिय है कमल और तुलसी। क्या प्रिय है? कमल और तुलसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोने की थाली में कमल और तुलसी भरा हो और तुलसी और कमल ले लेके चरण में चढ़ा रहे हैं। मानस पूजा का फल तो द्रव्य पूजा से भी 1000 गुना है, क्योंकि मन अगर एकाग्र नहीं हो तो मानस पूजा हो नहीं सकता। बगैर मन के एकाग्रता भी द्रव्य पूजा हो सकता है। जिसमें एकाग्रता है वही सिद्धि देने वाली है। इसलिए कौन सी पूजा करनी है बहनों? पैया भी लगे नहीं। क्या नहीं लगे? 1 पैसा लगे नहीं, फुकट में आनंद। आहा, अभी बोलो कि आप सबको एक एक सोने की थाली लाओ, यहाँ से भाग जाएं, कल देखे कि पूरी सभा खाली पड़ी है। और फुगट में मन में सोचे कि सोने की थाली, फिर तो हीरे की थाली भी सोचे बैठे बैठे फुगट में। सब सोचने में मजा आता है, कितना मजा नहीं आता। हाँ, आनंद ही आनंद। तो अभी सोने की थाली में क्या क्या लेना है? ऐसा नहीं लेना पास में धूप जल रहा हो, ऐसे इधर दीपक जल रहा है, ये भाव। और इधर नैवेद्य फल सब धरे हैं, सामने प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं, कोई मूर्ति नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म कंठनाल सोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। एक हाथ में शंख, क्या शंख, इस हाथ में चक्र, एक में गदा, एक में पद लेके, नारायण पद में लेके भाई जयंती माला पीतांबर पहन के प्रसन्न हो के हंस रहे हो। उनके नील वर्णीय चरण बादलों के, घने बादल, बरसात के बादल की तरह, श्याम मेघ की तरह श्याम सुंदर रूप हो और दुनिया को प्रसन्न करने वाला ये रूप प्रसन्न हो के हमको वरदान और आशीर्वाद दे रहा हो। इस पवित्र रूप के सामने एकादशी के पावन दिन में उनसे कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने तुलसी के सुंदर हरे भरे अखंड दलों से हम उनकी पूजा करते, सहस्त्र दल पद्मों से और तुलसी दल से, जिस पर चंदन लगा है। क्या लगा है? चंदन। मलय गिरी का चंदन कमल पर, तुलसी दल पर लगने के कारण तुलसी का सुगंध, कमल का सुगंध, चंदन का सुगंध, धूप का सुगंध, अत्तर के सुगंध से चारों तरफ वातावरण सुगंधी हो। उधर एक एक दल चढ़ा चढ़ा के क्या कर रहे हैं? आनंद की बरसात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आनंद की बरसात। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओम
अब हम नारायण जी के 1000 नाम सुने। आप सब मानस पूजा करना। पालनहार है भगवान नारायण। उनका काम क्या है जगत में? पालन करता। आप बोलो कि मेरे बच्चों का अच्छे से परवरिश होना चाहिए, बच्चे खुश होना चाहिए। नारायण प्रसन्न हो गए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पेड़ में डाले हुए पानी ने पेड़ को जैसे हरा भरा किया, नारायण की कृपा आपके बच्चों को हरा भरा कर देगा। अपने आप कृपा बरसेगी। समझ गए? जी भगवान। बिन मेहनती बच्चे सब वर्ल्ड के नंबर में आएंगे आपके। जय हो। तो ऐसे कल मैंने बहन को बोला था कि नहीं, कि आज एक का नारियल मेरे आंख की शक्ति पड़ते ही फूटेगी। बोला क्या? कौन सुना था? बोल। सभी ने सुना भगवान।